अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए बच्चों को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यूपीआई बंद हुआ। अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं या अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं या अगर आप गूगल पे यूज़ करते हैं तो अब आप जो है ऑनलाइन पैसा नहीं दे सकते हैं। क्या अपडेट निकल कर आ रही है, कहाँ कहाँ यूपीआई बंद हुआ है, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। और यूपीआई को क्यों बंद किया जा रहा तो मैं आपको वजह भी बताऊंगा कि यूपीआई को बंद क्यों किया जा रहा। सरकार यूपीआई इसलिए स्टार्ट की थी ताकि भीड़ भाड़ कम हो जाए एटीएम और बैंक में, क्योंकि जब यूपीआई का ज़माना नहीं था, जब यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन नहीं करते थे तो आप कैश इस्तेमाल करते थे। बैंक में आपको पता है कि बैंक पूरा फुल होता था कैश पैसा निकालने के लिए। अगर आप एटीएम के बाहर जाते तो एटीएम के बाहर भी लंबी लाइन लगी होती थी और आप जो है घंटों लाइन लगाने के बाद जो है आप एटीएम से कैश पैसा निकालते। अब क्या है कि आपको कहीं से पैसा निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहां भी आप सामान लेने जाएंगे वहां आप जो है ऑनलाइन पैसा दे सकते हैं। पेट्रोल पंप हो या मेट्रो हो या बस हो या फिर कोई भी राशन का सामान लेना हो, मॉल में जाना हो, कहीं भी जाएंगे आप जो है ऑनलाइन पैसा दे सकते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे राज्य में यूपीआई को बंद कर दिया गया है। कहाँ कहाँ बंद हुआ है मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अभी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है, यानी कि मुंबई से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि मुंबई के बहुत सारे पेट्रोल पंप जो अब यूपीआई नहीं ले रहे हैं, यूपीआई से पैसा नहीं ले रहे हैं। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछा कि आप लोग जो है यूपीआई से पैसा क्यों नहीं ले रहे हैं, यूपीआई आपने क्यों बंद कर दिया, तो उनका साफ साफ कहना है कि फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आप जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गए, आपने यूपीआई किया तो उनका कहना है कि जो पेट्रोल लेने आते हैं, जो डीजल लेने आ रहे हैं, वो यूपीआई तो कर रहे हैं और जैसे ही यूपीआई करते हैं तो हमें शो भी कर रहा है कि हाँ यूपीआई से पैसा आ गया। बट कुछ देर के बाद 10 मिनट या 20 मिनट के बाद जो है ऑटोमेटिक जो है वो पैसा वापस हो जा रहा है। अब उनका कहना है कि फ्रॉड लोग जो है इस तरीके की सेटिंग कर ली है कि 10 मिनट तक पैसा शो करता है बैंक में, उसके बाद जो ऑटोमेटिक जो है पैसा जो है वापस आ जाता है। और ऐसा एक दो केस नहीं पाया गया, पेट्रोल पंप पर बहुत ही ज़्यादा केस पाया गया है। इसी वजह से जो है महाराष्ट्र के काफ़ी पेट्रोल पंप जो अब यूपीआई से पैसा नहीं ले रहे हैं, ओनली कैश पैसा ले रहे हैं। और आपने भी खबर सुना होगा कि बिहार में भी कुछ इस तरीके की खबर निकल कर आई थी कि यूपीआई से पैसा दिया और जो मशीन लगी रहती है वो मशीन ने भी बोला कि पैसा आ गया, बट जब बैंक में चेक किया जा रहा है तो बैंक में जो है पैसा नहीं आया है। तो सभी जो पेट्रोल पंप है महाराष्ट्र का, उनका कहना है कि अगर सरकार लिखित तौर पे बताती है कि इस तरीके का मामला होता है तो जांच किया जाएगा, तब तो हम लोग जो है यूपीआई से पैसा लेंगे, वरना अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जो है यूपीआई से पैसा नहीं लेंगे। क्योंकि भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो यूपीआई से फ्रॉड हो रहा है सबसे ज़्यादा। बैंक में आपको पता है कि बैंक के आदमी बनकर आपको फ़ोन करते हैं और आपको बोलते हैं कि आप फ़ोन पे जो है ओपन कीजिए, एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी बताइए, आपका फ़ोन पे अपडेट करना है या फिर गूगल पे अपडेट करना है। इस तरीके का मामला पेश आ रहा है यूपीआई की वजह से और सरकार जो है इस पर ज़्यादा जो है गौर व फिक्र नहीं कर रही है। सरकार जो है इस पर ज़्यादा जो है ध्यान नहीं दे रही है और ना ध्यान देने की वजह से जो है फ्रॉड जो है दिन पे दिन जो है आसमान छू रहा है। तो सरकार को इस पर जो है ध्यान देना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा
और अगर सरकार गौर नहीं करती है तो आप देखेंगे कि पूरे भारत में सभी दुकानदार जो है यूपीआई से पैसा नहीं लेंगे, ओनली कैश पैसा लेंगे। क्योंकि मुंबई, महाराष्ट्र के बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं जो अब यूपीआई से पैसा नहीं ले रहे हैं। साफ साफ उन्होंने मना कर दिया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारा इतना पैसा डूबा है, तो इसलिए हम अब यूपीआई से पैसा नहीं लेंगे, आप मुझे कैश दीजिए, पेट्रोल लेकर जाइए, डीजल लेकर जाइए। तो ये तो मैं आपको मुंबई का बता दिया हूँ। बिहार का भी मैंने आपको बताया कि इस तरीके का मामला जो है पेश आया। अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप जो है, जैसे कि एक मिसाल के लिए बहुत सारी ऐसी जगह है घूमने की हो या फिर जो है मॉल वगैरह है जहाँ पर पहले से ही यूपीआई जो है इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो है कैश लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई होटल वगैरह बुक करेंगे तो होटल वाले भी जो है यूपीआई से पैसा नहीं लेते हैं, पैसा जो लेते हैं कैश लेते हैं। क्यों कैश ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि फ्रॉड चल रहा है, फ्रॉड हो रहा है, इसी वजह से वो लोग डर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा ऐसा इस तरीके का भी मामला पाया गया है कि जैसे कि जो क्यूआर कोड सटा होता है हर दुकान के बाहर जो है, हर ये क्या बोलते हैं मॉल के बाहर या फिर हर जो है होटल वगैरह के बाहर यूपीआई सटा रहता है। अब क्या हो रहा है कि जो फ्रॉड लोग होते हैं वो यूपीआई में स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद जो है वो झूठ को आपको बताएंगे कि हमने इतना पैसा डाल दिया। वो शो ज़रूर करेगा बट उनके पास जो है पैसा नहीं जाता। और भीड़ भाड़ होती है, वो बैंक में चेक नहीं करते हैं, वो लोग बोलते हैं ठीक है चले जाइए, पैसा आपका आ गया होगा, और पैसा नहीं आता है। ये सब सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और देखना होगा कि क्या पूरे भारत में यूपीआई बंद हो रहा है। क्योंकि 2-3 स्टेट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है कि महाराष्ट्र में इस तरीके का मामला पेश आया, बिहार में इस तरीके का मामला पेश आया। और जहाँ पर इस तरीके का मामला आ रहा हो, वो दुकानदार हो या मॉल वाले हों या फिर होटल वाले हों, वो यूपीआई को बंद कर दे रहे हैं, ओनली जो है कैश पैसा ले रहे हैं। तो सरकार इस पर विचार करना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पब्लिक को, क्योंकि जो पब्लिक अभी से ही काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है यूपीआई से। यूपीआई एक तरफ से बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे आपका टाइम बच रहा है, आपको जो है लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको जो है कैश चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप जो है सामान ले रहे हैं, आप जो है यूपीआई कर दे रहे हैं। बट एक तरफ से तो फ़ायदा है बट एक तरफ से नुकसान भी है, क्योंकि जब नुकसान हो रहा है तो लाखों और करोड़ों और हज़ारों का नुकसान हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 आदमी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, ज़्यादा लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए पेट्रोल पंप वाले जो है ओनली जो ले रहे हैं वो अब कैश ले रहे हैं। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या विचार करती है, क्योंकि अभी मामला लगातार जो है महाराष्ट्र वाला मामला चल रहा है और मीडिया ने भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ को दिखाया और बताया कि इस तरीके का मामला चल रहा है महाराष्ट्र में। अब इस पर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि यूपीआई, अगर सरकार यूपीआई रखती है तो यूपीआई में कुछ न कुछ जो है लिखित तौर पर बता दे कि इस तरीके से आप लोग करें, या फिर अगर कोई फ्रॉड होगा तो हम लोग जो है बैठक करेंगे और उसके बाद जो है फ्रॉड को पकड़ा जाएगा। तो ये थी आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।